सो है फ्रेंड, तो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जावा के अंदर स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट क्या हमारा डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर आता है, जो कि हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है। ओके, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के हम तो इफ स्टेटमेंट पूरे के पूरे कवर कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो इन जावा स्विच स्टेटमेंट आर सिमिलर टू द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि इफ एल्स लेडर होता है, जैसे कि हमारा जो अगर इफ स्टेटमेंट वो है तो वो काम करेगा, नहीं तो वो काम करेगा, नहीं तो वो काम करेगा। ऐसे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो एलसीफ हम लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इसी तरह हमारा स्विच स्टेटमेंट ये है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि जो स्विच स्टेटमेंट contains multiple blocks of code calls cases and a single case is execute based on the variable which is being switched। ओके, तो यहाँ पर हम जब एक सिंपली प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि हम अगर वन दबाएंगे तो वो वन पर हमारा जो भी कुछ लिखा होगा तो वो हमको शो करेगा। अगर हम टू दबाएंगे तो हमारा टू पे जो भी कुछ लिखा होगा हमको टू पे शो करेगा। अगर हम थ्री दबाएंगे हमको, अगर हम अकॉर्डिंगली जिस तरह हमको प्रोग्राम दी रखी है तो उसी तरह हम लगाएंगे, और उसी तरह हम जब भी उसी नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमको उसी तरह का हमको आउटपुट उसकी तरह शो करेगा। देन यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। द स्विच स्टेटमेंट इज इजियर टू यूज इंस्टेंट ऑफ इल्स इफ स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हमको इजी तरीका होगा यूज करने के लिए। हमारा जब भी हम कंपेयर करें हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से हमारा स्विच स्टेटमेंट, तो हमको स्विच स्टेटमेंट यूज करना इजी होगा। ओके, क्यों इजी होगा हम देखेंगे प्रोग्राम के अंदर। इट इज़ ऑल्सो एनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये क्या रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम मतलब ये होता है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं इफ एल्स इफ में क्या लिखते हैं, हम ज़्यादातर प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम इजीली एक सिंपली प्रोग्राम बना सकते हैं इफ एल्स इफ की तरह। देन यहाँ पर हम और एक सिंपल पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट स्विच स्टेटमेंट इन जावा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट हमारा चीज़ कुछ है हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि पहले में आता है द केस वेरिएबल कैन नॉट बी इंट शॉर्ट बाइट कैर और इन न्यूमेरिक। ओके, तो यहाँ पर स्विच के स्टेटमेंट में हमारा जो वेरिएबल हमारा इंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, बाइट होना चाहिए, एंड इन न्यूमेरिक हमारे चाहें तो हम कैर भी ले सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम स्ट्रिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा जावा वर्जन 7 में आता है। ओके, सिंपली हम वेरिएबल को हम सिंपली ले सकते हैं, हमारा इंट ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं, बाइट ले सकते हैं, कैर ले सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे के हम ले सकते हैं। देन यहाँ पर आता है हमारा कैश कैन नॉट बी डुप्लीकेट। कैश कैन नॉट बी डुप्लीकेट का मीनिंग ये होता है कि देखो, हम अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम कैश देकर वन लिखा है, देन यहाँ पर फिर से और एक कैश देकर वन लिखेंगे तो वो नहीं काम करेगा जावा के अंदर। तो इसी तरह हमको कैश डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए जावा के अंदर जब भी हम स्विच केस का प्रोग्राम बना रहे हैं। देन यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द स्विच ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज सैटिस्फाइड। ओके, इट इज़ ऑप्शनल इफ नॉट यूज देन नेक्स्ट केस इज एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पर ये होता है कि ब्लॉक स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट हम जब भी यूज़ करते हैं स्विच केस के अंदर हम यूज़ करेंगे, अभी जब भी देखेंगे आप। ओके, स्विच केसमेंट के अंदर हम जब भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, अगर वो प्रोग्राम अगर वो सिंपली कोड जब भी ट्रू हो जाएगा तो वहाँ पर वो रुक जाएगा नीचे और वो नहीं आएगा। ओके, तो इसी तरह हमारा ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे वहाँ पर स्विच केस के अंदर। देन यहाँ पर और एक भी है, while using switch statement we must notice that the case expression will be the same type as the variable। हम जो भी वेरिएबल का नाम अगर ए दे रहे हैं तो हमारा स्विच के अंदर हम ए ही लिखेंगे, अगर बी लिख दिया तो वो काम नहीं करेगा। तो इसको हम ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये जो चारों के चारों पॉइंट मैंने आपको दी रखी है तो इसको सारे के सारे को आप याद करना चाहिए जब भी हम स्विच केस को प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, तो ये सिंपली हम याद कर लिया। तो चलते हैं हमारा यहाँ पर एस्केप दबाकर हम चलते हैं हमारा इंटेलिजेंट आइडिया के और जो यहाँ पर पहले हम एसआरसी पे क्लिक करके हम एक न्यू जावा क्लास बना लेते हैं, जो इसका नाम देते हैं हमारा स्विच जावा देते हैं। ओके, स्विच जावा देते हैं। देन यहाँ पर एंटर दबाकर देन नीचे हम सारे के सारे तो स्कैनर क्लास पे ही कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर भी एक स्कैनर क्लास पे हम करेंगे। तो यहाँ पर स्विच के हम तो सारे के सारे स्कैनर क्लास इंपोर्ट करके करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर स्कैनर क्लास इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि import java .util .scanner। ओके, तो ये होने के बाद यहाँ पर सिंपली और एक स्कैनर क्लास हम लगाएंगे। इससे पहले तो मेन मेथड हम यहाँ पर लिख देंगे, देन स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। देन उसके बाद स्ट्रिंग हो गया system.in हम यहाँ पर लिखेंगे। देन यहाँ पर लास्ट में हम सेमीकोलन दे देंगे। देन यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, स्विच केस यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं कि SOUT लिख देते हैं। प्रोग्राम में जैसी तरह कर रहा हूँ आपको उसी तरह फॉलो करना चाहिए। एंटर ए नंबर हम पहले लिखेंगे। ओके, एंटर ए नंबर हम पहले लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर नंबर डालेंगे। ओके, एंटर ए नंबर
यहाँ पर और लिख देते which is in between, which is in अगर 1 होना चाहिए, नहीं तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 3 होना चाहिए। ओके, तो इन तीनों के अंदर कुछ भी होना चाहिए। तो ये हो गया। ओके, 1 और 2 और 3 के अंदर ये कौन से भी लेगा तो चलेगा। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर और एक इंट ए लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटीजर ही वहाँ पर काम करेगा। ओके, तो इंट ए लेकर हम सी डॉट नेक्स्ट इंट हम यहाँ पर लगा देते हैं। देन यहाँ पर नीचे लिखते हैं कि हमारा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर स्टार्ट शुरू होगा। तो स्विच हम लगाते हैं, तो यहाँ पर स्विच हम लिखेंगे जैसे कि ओके, स्विच का स्पेलिंग आपको ठीक लिखना होगा कि SWITCH। ओके, SWICH नहीं, SWITCH। देन उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या ले आए, देखो इंट पे हम वेरिएबल का नाम लिया ए लिया है, तो यहाँ पर हम सिंपली ए लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम ए लिखेंगे। ओके, देन ए लिखने के बाद देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके हम स्विच स्टेटमेंट सारे के सारे लिखेंगे। स्विच स्टेटमेंट सारे के जो हम जो केस बताया था, तो वो केस हम लिखेंगे, केस पे 1 लिखेंगे। ओके, देन ये लिखेंगे। ओके, देन केस के अंदर हम लिखेंगे जैसे कि केस के अंदर हम सिंपली लिखेंगे SOUT देकर। ओके, सिंपली केस के अंदर हम जो भी SOUT लिखेंगे, देन उसके अंदर लिखेंगे कि अगर वो एक दबाया तो क्या करेगा वो, एक अगर दबाया तो हम सिंपली इसे लिखेंगे, हमको शो करेगा कि लिटिल कोडर। ओके, देन ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो ये हो गया। तो इस सारे के सारे को हमको कॉपी कर देता हूँ मैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर केस 1 के बदले में यहाँ पर केस 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर से 3 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर केस 1 पे ये लिखा, तो केस 2 पे हमको क्या लिखना चाहिए, गो टू द लिटिल कोडर, YT चैनल। ओके, सॉरी। ओके, ये हो गया। तो 3 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर पे हम लिखेंगे कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया है। तो इसको हम जब रन करेंगे तो देख लीजिए अच्छे से, स्विच स्टेटमेंट के बाद हम केस लगाते हैं, केस के अंदर ब्रेक लगाते हैं। ओके, देन यहाँ पर जब हमको रन करेंगे तो सिंपली हमको क्या लिखेंगे पहले कि एंटर ए नंबर व्हिच इज़ इन 1 2 3 1 2 और 3। तो पहले हम 1 लगाते हैं। 1 लगाने के बाद हमको ये शो करा है लिटिल कोडर। ओके, जब भी हम यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगाते हैं, हमको शो करता है गो टू द लिटिल कोडर YT चैनल। देन जब भी हम 3 लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर शो कर रहा है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, तो इसी तरह हमारा जो स्विच केस का स्टेटमेंट हम सिंपली इसी तरह बना सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।